नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं टेकराइट इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जनजातियों की ही क्लास को आगे बढ़ाते हुए तो प्रजा जनजाति जो है इसे ध्रुवा जनजाति भी कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम इसे प्रजा या ध्रुवा भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब इनमें अगर मैं इनका सबसे पहले मैं संकेंद्रण बताता हूँ कि आखिर किस क्षेत्र में ये निवास करते हैं। प्रजा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? देखिए दोस्तों, यह है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ये अपना प्यारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को नीचे का काम ज़्यादा है। ठीक है, नक्शे पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक, समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कोंडागांव, ठीक, कोंडागांव से आते हैं हम बस्तर, बस्तर से आते हैं हम दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से आते हैं सुकमा। कहाँ? सुकमा। ठीक है दोस्तों, तो ये चार ज़िले याद रखिए। कहाँ? सबसे पहले कोंडागांव, कोंडागांव से आएंगे बस्तर, बस्तर से आएंगे हम दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा से हम आएंगे सुकमा। तो इस क्षेत्र में प्रजा जनजाति क्या करती है? निवास करती है। ये इनका संकेंद्रण है। मैं लिख देता हूँ, प्रजा जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है दोस्तों? कोंडागांव, कोंडागांव, बस्तर, बस्तर, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा के उपरांत सुकमा, सुकमा। ठीक है, अब ये किसकी उपजाति है दोस्तों? उपजाति, उपजाति है ये, गोड़ों की उपजाति है। किसकी? गोड़ों की, गोड़ों की ये उपजाति है दोस्तों। ठीक, गोड़ों की उपजाति है, 4 जिलों में निवास करती है। इनकी बोली, इनकी जो बोली है वो कौन सी बोली है? परजी बोली है, परजी बोली है। हालांकि ये अपने जो लोक व्यवहार हैं, जो पारिवारिक समूह होता है उसमें परजी बोली का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जैसे दोस्तों बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी और गोंडी बोली का ज़्यादा प्रयोग होता है उधर, तो ये हल्बी बोली और गोंडी बोली का भी मतलब प्रयोग करते हैं। हालांकि जो पारिवारिक स्तर पर होता है वो परजी बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बोली परजी है इनकी, लेकिन हल्बी और गोंडी बोली का भी अच्छे से प्रयोग करना ये क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक, अगर इनके मैं प्रकारों की बात करूं, प्रकार, तो अगर मैं इनके प्रकार की बात करूं तो ये बड़ा पर्जा है ना। अब जनरली बड़ा पर्जा के बाद छोटा पर्जा आना चाहिए, लेकिन नहीं, एक बड़ा पर्जा और एक खड़ा पर्जा है, इसको याद रखना। बड़ा पर्जा, खड़ा पर्जा, और एक जाड़ में जब जर्जरा जाते हैं उसका जोड़िया पर्जा कहते हैं। ठीक है, और एक होता है असोढ़िया नहीं, सोढ़िया पर्जा, सोढ़िया, सोढ़िया, तो सोढ़िया पर्जा। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा पर्जा, बड़ा के बाद खड़ा पर्जा, खड़ा पर्जा के बाद जोड़िया पर्जा, जोड़िया पर्जा के बाद सोढ़िया पर्जा। तो ये 4 प्रकार हैं इसमें। ठीक, इनमें जो पंचायत प्रमुख होता है, पंचायत प्रमुख, तो इस जनजाति में जो पंचायत प्रमुख होता है दोस्तों उसे कहते हैं माडुली। क्या कहते हैं? माडुली, माडुली। पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? माडुली कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनके व्यवसाय के बारे में बात करूं, व्यवसाय, तो प्रजा जनजाति में क्या? पशुपालन, पशुपालन, कृषि, कृषि, शिकार, शिकार, वनोपज संग्रहण, वनोपज, वनोपज संग्रहण, ये सभी इनके क्या हैं? आजीविका के साधन है दोस्तों। ठीक है, पशुपालन, कृषि, शिकार, वनोपज संग्रहण इनके मतलब जरूरी है। इनमें जो झाड़ फूँक करने वाले होते हैं, जो
झाड़ फूक करने वाले होते हैं उनको गुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुनिया, गुनिया। और लास्ट इनमें जैसे विवाह पद्धति बता देता हूँ एक और, विवाह। तो विवाह में सामान्य विवाह जैसे होता है जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित होता है, जैसे ममेरे फुफेरे विवाह, देवर भाभी विवाह, है ना, गुरावट विवाह। तो ये सभी विवाह इनमें प्रचलित होते हैं। फिर भी लिख देता हूँ, ममेरे फुफेरे, ममेरे फुफेरे विवाह, देवर भाभी विवाह, देवर भाभी विवाह। तो ये विवाह इनमें प्रचलित होते हैं। ठीक है। अगर इनमें एक और बता देता हूँ पेय पदार्थ के बारे में। इनका प्रमुख पेय पदार्थ होता है पेज। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ के रूप में ये प्रयोग करते हैं किसको? पेज को। ठीक है। अब इन चीज़ों को ये बात एक और बच गया है इसमें, युवागृह। युवागृह और प्रजा जनजाति के युवागृह को बोलते हैं धागात बक्सर। धागात बक्सर, बक्सर। ठीक है, धागात बक्सर। इतना सारा है दोस्तों। आप चाहे तो हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट जनजाति के बारे में आपको बताता हूँ।